नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राव अवतार सिंह आर के अकेडमी 02 पर आपका स्वागत करता हूं। आप सब विद्यार्थियों के लिए नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ भारतीय संस्कृत को पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृत, भारत की सभ्यता। भारत की सभ्यता, संस्कृत का मतलब सभ्यता। हाँ, हिंदी भाषा में अनुवाद देखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है। मानव जीवनास्य, मानव जीवन का षष्ठी विभक्ति है। मानव जीवन का संस्करणम, संस्कार, संस्कार जानते हैं, सुधार। मानव जीवन का संस्कार संस्कृत, संस्कृत है। मानव जीवन का सुधार ही संस्कृत है। समझ में आया? मानव जीवन का सुधार, सुधार कहेंगे तो तद्भव, और उसी को संस्कृत कहेंगे तो तत्सम। समझ में आया? संस्कृत क्या है? सुधार का तत्सम रूप। तो मानव जीवन का संस्कार संस्कृत है। अस्माकम, अस्माकम के क्या अर्थ होते हैं? हमारा, हमारी, हमारे। तो कहेंगे हमारे पूर्वजा, पूर्वजों ने। पूर्वज जानते हैं, पुरखे। तो हमारे पूर्वजों ने मानव जीवनम, मानव जीवन को। मानव जीवनम का तात्पर्य क्या है? मानव जीवन को संस्कृतम, सुधारने हेतु, या सुधारने के लिए, या संस्कार के लिए। महानतम, महान। प्रयत्नम अकुर्वन्, प्रयत्न किए, प्रयास किए। बहुवचन है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सुधारने हेतु महान प्रयत्न किए। ठीक है। ते का मतलब बेशक। अस्माकम, हमारे। जीवनास्य, जीवन के लिए। अब यहाँ से ते का अर्थ क्या होगा? उन्होंने। ते का अर्थ होगा उन्होंने। अस्माकम, हमारे। जीवनास्य, जीवन के। संस्करणाय, सुधारने के लिए या संस्कार के लिए। ज्ञान, ज्ञान का मतलब जो, ज्ञान का मतलब जो। आचारान, आचार। विचारान च, और विचार। च का अर्थ क्या है? च मीन्स क्या होता है? और। ठीक है। जो आचार और विचार आदर्शयन, दर्शाए। तत्सर्वम, बेशव या वह सब। अस्माकम संस्कृत, हमारी संस्कृत। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन के संस्कार के लिए जो भी आचार और विचार दिखाए, वही सब हमारी संस्कृत है। देखिए, कुछ कठिन शब्द दिए गए। संस्करणाय, संस्कार के लिए। संस्करणम, संस्कार। संस्कृतम, संवारने के लिए या सुधारने के लिए। ठीक है। संस्करणाय, संस्कार के लिए। आदर्शयन, दिखाए, दिखाए। बहुवचन है ये। आदर्शयन देखिए बहुवचन है, दिखाए। हाँ। विश्वस्य सृष्टा, विश्वस्य, विश्व का। षष्ठी व्यक्ति है, विश्व का, या कहेंगे संसार का। सृष्टा, सृष्टा कहते बनाने वाला। संसार का बनाने वाला या संसार की रचना करने वाला। ईश्वर है, ईश्वर एक है, एक ही है।
यानी संसार की रचना करने वाला ईश्वर एक ही। यही भारतीय संस्कृति मूलम, यही भारतीय संस्कृत का मूल है। मूल जानते हैं, मूल कहते हैं जड़। यही भारतीय संस्कृत का मूल। विभिन्न मत अवलंबन है, विभिन्न मत अवलंबन है, मतों के मानने वाले। मत जानते हैं, संप्रदायों के मानने वाले, विभिन्न मतों के मानने वाले। विविधई बहुत से, नामाभे नामों के द्वारा, विविधई नामाभे बहुत से नामों के द्वारा, या कहेंगे विभिन्न नामों के द्वारा। एकमेव एक ही, ईश्वरम ये ईश्वरम है, ईश्वरम भजन्ते ईश्वर को भजते हैं। विभिन्न मतों के मानने वाले या धर्म संप्रदायों के मानने वाले विभिन्न नामों के द्वारा एक ही ईश्वर को भजते। भजने का मतलब भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। आग्ने, देखिए ईश्वर के नाम ही है ये। इंद्र, आग्ने इंद्र। कृष्ण है कृष्ण, करीम है करीम, राम है राम, रहीम है रहीम, जैन है जैन, बुद्ध है, ख्रिस्त, ख्रिस्त जानते हैं, ईसा, ईसा मसीह, अल्लाह, अल्लाह इत्यादि इत्यादि। नामान नाम, एक ही, एव ही। परमात्मन है, परमात्मा के संत है। यानी इत्यादि नाम, ये तमाम नाम गिने। अभी कहाँ से गिने थे, देखिए यहाँ से। आग्ने, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसा, ईसा कौन, ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। परमात्मा ईश्वर, ठीक है। संत मीन्स क्या होता है, तम एव उस ही, तम सम्मान्योष, एव ही ईश्वरम ईश्वर को, जना लोग, गुरु इत्यादि आदि भी मानते मानते हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु आदि भी मानते हैं, कहते हैं सतगुरु। उसी ईश्वर को लोग गुरु आदि भी मानते हैं। अतः सर्वेशम सभी मतानाम मतों का समभाव, समानता का भाव, सम्मान च और सम्मान, अस्माकम संस्कृति संदेश है। अस्माकम हमारी संस्कृति का संदेश है। क्या बताया कि सभी मतों में, सभी धर्म संप्रदायों में समानता का भाव और सबका सम्मान ही हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। अब देखिए कठिन शब्द, सृष्टा, रचयिता, बनाने वाला, रचना करने वाला, रचनाकार। विभिन्न मत अवलंबन है, विभिन्न मतों के अनुयायी, अनुयायी जानते मानने वाले, मन्नते मानते हैं, संभाव समानता का भाव। हाँ, अगला, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं हमारी संस्कृति सदा, सदा गतिशीला, प्रगतिशील वर्तते है। हमारी जो संस्कृति है सदा ही विकास करने वाली है, गतिशील है, अपने आप को बढ़ाने वाली है, विकसित करने वाली है। ठीक है। मानव जीवनम संस्कृतम, मानव जीवनम, मानव जीवन को, कौन सी विभक्ति है, को, तृतीय विभक्ति है। संस्कृतम संवारने के लिए, ऐसा इसमें, यथा समयम, समय के अनुसार। ये देखिए समास है, कौन सा समास है ये, अव्ययी भाव। यथा समयम पढ़ाया था हमने, जब अव्ययी भाव समास पढ़ाया तो समय के अनुसार। अर्थ क्या है इसका,
समय के नवाम नई, नवाम का मतलब नई, नवाम नई, नई नई विचारधाराम, विचारधाराम स्वीकरोत स्वीकार करती है। यह समय के अनुसार नई नई विचारधाराओं को अपने में स्वीकार करती है। नवाम शक्तिम च प्राप्त, और नई शक्ति प्राप्त होती है। चकार क्या आएगा और, चकार क्या है और नवाम नई शक्ति प्राप्नोत प्राप्त होती है। अत्र यहाँ, अत्र में यहाँ दुराग्रह नास्ति, दुराग्रह नहीं है। दुराग्रह जानते अवहेलना, किसी का अपमान करना नहीं है। भारतीय जो संस्कृति है वो किसी को अपमानित करने वाली नहीं, किसी का भी अपमान नहीं करती। तो यहाँ दुराग्रह नहीं है। नास्ते, नास्ते नहीं है, न अस्ति। यत जो युक्तियुक्तम, जो भी युक्त और उपाय, युक्त युक्तम का मतलब युक्त और उपाय, कल्याणकारी, कल्याणकारी है। तदत्र है यहाँ। अब इस चकार कहाँ जाएगा, इस चकार से यहाँ जाएगा और, ठीक है। और जो भी युक्ति और उपाय कल्याणकारी है, वे यहाँ तदत्र, वे यहाँ सहर्ष, हर्ष पूर्वक, सहर्ष का क्या है, हर्ष पूर्वक ग्रहीतम भवते, ग्रहण होता है। जो भी युक्ति है उपाय लाभदायक होता है वो यहाँ कैसे हर्ष पूर्वक ग्रहण किया जाता है। एतस्या, इसकी, एतस्या का क्या है, इसकी गतिशीलताया रहस्यम, प्रगतिशीलता का रहस्य, गतिशीलता का रहस्य। मानव जीवन से, मानव जीवन के, यहाँ लगेगा के, सही रहेगा, मानव जीवन के शाश्वत मूल्येषु, शाश्वत मूल्यों में, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है यहाँ पर, तो यहाँ क्या लगेगा, में, शाश्वत मूल्यों में निहितम, निहित है। इसकी प्रगतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, छुपा हुआ है। निहित माने क्या होता है, छुपा हुआ। तद यथा, जैसे, यथा मीन्स जैसे, सत्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, यही तो है मानव जीवन के स्थायी मूल्य। शाश्वत माने स्थायी, मानव जीवन के स्थायी मूल्य क्या है, सत्य की प्रतिष्ठा। सर्वभूते संभाव, सर्वभूते सभी प्राणियों में, सर्वभूत का मतलब क्या होता है, सभी प्राणी, सर्वभूतेश सभी प्राणियों में, समभाव समानता का भाव, समानता का भाव। विचारेश विचारों में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर हर जगह, विचारेश विचारों में, औदार्यम उदारता, औदार्यम का मतलब उदारता। आचार्य और आचरण में दृढ़ता, ये वाली च है ये यहाँ आएगा, ठीक है। और आचरण में दृढ़ता, ठीक है। क्या बताया, सभी प्राणियों में समानता का भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। ये क्या थे, ये थे मानव जीवन के शाश्वत मूल्य। कहाँ से, यहाँ से देखिए, सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समानता का भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता, ठीक है। गतिशीलता, अब देखिए जो कठिन शब्द है, गतिशीलता, वेगवती, वेगवती चलती रहती है, ठीक है। संस्कृतम संवारने के लिए, ऐसा यहाँ, ठीक है। नवम नया, नई या नया, ठीक है। दुराग्रह हट, युक्तियुक्तम उचित, एतस्या इसकी, शाश्वत मूल्येषु सदा रहने वाले मूल्यों या आदर्शों में, निहितम स्थित है, समाया हुआ है, औदार्यम उदारता।
ये देखिए उदारता, औदार्यम का मतलब उदारता। अब यहाँ से आगे चलते हैं। हाँ, ऐसा करम बीराणाम संस्कृत, ऐसा यह है करम बीराणाम, करमवीरों की संस्कृत। करमवीर जानते हैं, परिश्रमी मेहनत करने वालों को कहते हैं करमवीर। ठीक है, तो यह करमवीरों की संस्कृत है। किसकी संस्कृत है? करमवीरों की संस्कृत। स्वर्वन्य वेह कर्मार्जी विशेषतम समा, ये देखिए एक सूक्ति। क्या है ये? सूक्ति। सूक्ति जानते हैं? सुंदर कथन, आदर्श वाक्य, इन्हें आदर्श वाक्य भी कहते हैं। क्या है? स्वर्वन्य वेह कर्माण जिजी विशेषतम समा। इतनी सूक्ति भी कभी कभी परीक्षा में पूरे नंबर में पूछ ली जाती है। तो जो चीज बहुत छोटी होते हुए परीक्षा में पूरे नंबर में पूछी जाएगी तो वो विशेष होगी। तो इसका अर्थ भी तुम्हें विशेष ही समझना है। और इसका देखिए तोड़, पूर्वन एव इह कर्माण जिजीविषा इच्छतम समा, इतने टुकड़े हैं इसके। क्या है? पूर्वन एव इह कर्माण जिजीविषा इच्छतम समा। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। अर्थ क्या है? कर्मवीर को, कर्म वीर को कर्म करते हुए, क्या करते हुए? अपना कर्तव्य पालन करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इतनी सूक्ति का ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, कहाँ तक? यहाँ तक ये पहले पीला कर किया है। अर्थ क्या है? कर्मवीर को कर्म करते हुए, कर्म करते हुए, कर्म करते हुए का तात्पर्य क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 100 वर्ष तक, 1 सैकड़ा वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है, इत अस्या उद्घोष, इत यही, अस्या इसका, उद्घोष, उद्घोष जानते हैं? घोषणा। यही इसकी घोषणा है। किसकी घोषणा है? भारतीय संस्कृत की घोषणा है। पूर्वम कर्मम, पहले कर्म, पूर्वम मानी पहले, कर्मम कर्म, तदनंतरम तत्पश्चात फलम, पहले कर्म और उसके बाद फल। एक अस्माकम संस्कृति नियम, यही हमारी संस्कृत का नियम है। यही अस्माकम हमारी संस्कृत, संस्कृत का नियम है। पहले कर्म और उसके बाद फल, यही हमारी संस्कृत का नियम है। इदानीम, इदानीम का अर्थ क्या है? इस समय, यदा जब, वयम हम सब, राष्ट्र से राष्ट्र के, जब हम सब राष्ट्र के, नव निर्माणे, नव निर्माण में संलग्ना, लगे हुए हैं। इदानीम इस समय, यदा जब, वयम हम सब, राष्ट्र से राष्ट्र के, नवनिर्माणे, नवनिर्माण में संलग्न लगे हुए हैं। इसमें देखिए यहां तक आए। इसमें स्मरण रखे, स्मरण रहे, निरंतरम, लगातार, कर्म करणम, कर्म करना, अस्माकम हमारा, मुख्यम कर्तव्यम, मुख्य कर्तव्य। जब हम सब राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं तो याद रखें कि निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निजस्य अपने, श्रमस्य श्रम का यानी अपनी मेहनत का, फलम फल, भोग्यम भोगना, अपने परिश्रम का फल भोगना, अन्यस्य दूसरे के, श्रमस्य श्रम का, शोषणम शोषण, सर्वथा सर्वथा बिल्कुल, वर्जनीयम निषेध, यानी दूसरे के परिश्रम का फल भोगना बिल्कुल ही निषेध है। निषेध जानते हैं? मना।
निषिद्ध। क्या बताया कि अपने परिश्रम का फल भोगना तथा दूसरे के परिश्रम का शोषण करना बिल्कुल ही निषेध है, मना है। यदि वयम हम सब विपरीतम आचाराम है, यदि हम सब इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा तब न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो वास्तव में हम भारतीय संस्कृत के सच्चे उपासक नहीं। इसके विपरीत कि यहाँ की संस्कृत का नियम क्या है कि अपने परिश्रम का फल भोगना और दूसरे के परिश्रम का शोषण करना बिल्कुल निषेध। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भारतीय संस्कृत के सच्चे उपासक नहीं। ठीक है। वयम तदैव यथार्थ भारतीय, वयम हम सब तदैव तभी यथार्थ मानी वास्तविक भारतीय होंगे यदा अस्माकम आचार्य विचारे, यदा मानी जब अस्माकम हमारे आचार्य विचारे, आचार और विचारों में, आचार और विचारों में अस्माकम संस्कृत लक्षिता भवे, हमारी संस्कृत दिखाई देनी चाहिए। क्या बताया कि हम तभी भारतीय संस्कृत के सच्चे उपासक होंगे या सच्चे भारतीय होंगे जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृत दिखाई देनी चाहिए। ठीक है। लक्षिता भवेत, लक्षिता मानी दिखाई देनी चाहिए। अभिलाषा में, आशा करते हैं। अभिलाषा में का मतलब आशा करते हैं या इच्छा करते हैं। वयम हम सब यत के विश्वस्य अभ्युदय, संसार के कल्याण के लिए। क्या कहा कि हम आशा करते हैं कि हम सब संसार के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृत के ऐश दिव्य संदेश है। ऐश इस, ऐश का मतलब इस दिव्य संदेश को लोके संसार में, लोके का मतलब संसार में, सर्वत्र प्रसरेत, सब जगह फैलावे। भारतीय संस्कृत के दिव्य संदेश को संसार में सर्वत्र फैलावे। ठीक है। अब ये देखिए बहुत अच्छा श्लोक है, श्लोक है बहुत अच्छा। और वैसे भी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को 2-3 श्लोक कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का एक श्लोक लिखने के लिए भी पूछा जाता है कि कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया। तो इसके लिए 2-3 श्लोक प्रत्येक विद्यार्थी को बिल्कुल मुंह जबानी से कहते कंठस्थ याद होने चाहिए। तो ये देखिए श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत अच्छा श्लोक है। क्या कहा, सर्वे भवन्तु सुखना, सभी सुखी हों, सब सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हों। निरामय निरोग, निरामय का अर्थ क्या है, निरोग। सब निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी को अच्छी दृष्टि से देखो। सभी को कैसी दृष्टि से देखो, अच्छी दृष्टि से, सज्जनता की दृष्टि से हो। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखना, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी को सज्जन दृष्टि से देखें। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये आपके पाठ का हिंदी भाषा में अनुवाद पूर्ण हुआ। ये कुछ कठिन शब्द हैं। कर्मवीराणां, कर्मवीरों की, मैंने कहा था कर्मवीरों की, कर्म में लगे रहने वालों की, कर्म करने वाले। कर्मण्य वे है, यदा कर, यहाँ करते हुए भी, यहाँ करते हुए भी। जिजी विशेषतम समा 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, बताया था।
100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। उद्घोष घोषणा, उद्घोष का अर्थ क्या है? घोषणा। संलग्न लगे हुए हैं। कर्म विरणम कर्म करणम कर्म करना। वर्जनीयम त्यागने योग्य है, वर्जनीयम त्यागने योग्य है। आचारम है, आचरण करते हैं। लक्ष्यता अवेत दिखाई दे, अभिलाषा में चाहते हैं। अभिजाय उन्नत के लिए या उत्थान के लिए या विकास के लिए प्रसरित प्रसारित हो। सुखिन सुखी हो। सर्वे सभी निरामया निरोगी हों। पश्यंत देखें, दुख भाग दुख का भागी भवेत हो। ठीक है, ये हो गया आपके पाठ का हिंदी भाषा अनुभव। सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, फिर साथी विद्यार्थियों के लिए शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।